फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली रिएक्शन। आई एम निकिता। सो गाइस, लेके आ गए हम आपके लिए एक और न्यू वीडियो एंड ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जब हमने टाइटल पढ़ा इसका एंड हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। लाइक ये वीडियो हमने रमजान के टाइम से सिलेक्ट की हुई थी कि हमें इस पे रिएक्ट करना है, बट फिर रमजान से रिलीज हो गई थी तो हमने सोचा था हम सारी वीडियोज रमजान से रिलेटेड ही लाएंगे। मतलब रमजान के टाइम पे हम और किसी वीडियो पे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब क्योंकि रमजान भी चला गया है, ईद भी चली गई है, तो हमने सोचा अब इस वीडियो पे हमें रिएक्ट करना चाहिए। तो पहले हम आपको वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है सऊदी अरब ने कैसे किया वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लॉक, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव बिल्डिंग एवर बिल्ट। सो गाइस, हमें जैसा कि पता ही है कि सऊदी अरब जो है बहुत रिच कंट्री है, बहुत मतलब ऐसी टेक्निक और मतलब उधर डेवलप उन्होंने की है। मतलब हर कोई वहाँ जाना चाहता है। हाँ, मतलब सऊदी अरब ऐसी कंट्री है कि हर कोई उधर जाना चाहता है। मतलब क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस वो मतलब मोस्टली वो है, बहुत सारी कंट्रीज से लोग उधर जाते हैं। मतलब ऐसी बुर्ज खलीफा, मतलब इतनी फेमस चीजें हैं उधर कि मतलब लोग उधर जाके मतलब देखना चाहते हैं, उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब दुबई में ऐसा हो गया कि वो अब डेस्टिनेशन बन गया है सारे मिलेनियर्स का। मतलब जो भी मतलब रिच पीपल है वो मोस्टली चाहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज दुबई में तो होनी चाहिए क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया ना। मतलब इतना लग्जरी लाइफस्टाइल हो गया, प्लस इतनी ज्यादा फैसिलिटीज है, कोई टैक्स वगैरह नहीं है, तो हर कोई चाहता है कि वो दुबई में जाए। तो अब ऐसी उन्होंने ऐसी कौन सी एक्सपेंसिव बिल्डिंग, हमें पता है बुर्ज खलीफा के बारे में, मतलब एक नई बिल्डिंग आई है, वो पता नहीं कितनी एक्सपेंसिव है, ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। सो एंड तक वीडियो में बने रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वीडियो का, तो आप जरूर देखना। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दुबई के बुर्ज खलीफा से 10 गुना ज्यादा महंगी इमारत, दुनिया की चौथी और सऊदी अरब की सबसे ऊंची इमारत अबराज अल बैत यानी मक्का क्लॉक रॉयल टावर। यह इमारत इतनी अद्भुत और लग्जरी है कि इसकी कहानी आपको हैरान कर देगी। खाना काबा, जहां दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान अपने रब के सामने हाजिरी देने आते हैं, वहां मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर, मक्का क्लॉक रॉयल टावर। सऊदी बादशाह शाह अब्दुल अजीज ने जब इस इमारत का ख्वाब देखा था, तब उन्होंने इसे बनाने के लिए मशहूर जर्मन कंपनी रिवा GmbH को चुना। मगर इस कंपनी का मालिक और सारे इंजीनियर्स सब के सब गैर मुस्लिम थे और सऊदी अरब का सख्त रूल था कि मक्का में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। आखिर फिर कैसे इस कंपनी ने इस मुसीबत का हल निकाला? आखिर इतनी ऊंचाई तक कैसे? ये 36,000 टन की भारी घड़ियां और 35,000 किलो का गोल्ड प्लेटेड क्रिसेंट पहुंचाया गया। आखिर तुर्की ने इस इमारत का विरोध क्यों किया था और आखिर क्यों ये इमारत आज तक की दुनिया की सबसे महंगी इमारत मानी जाती है, सब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। सन 2001 में सऊदी किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने का ख्वाब देखा और 2004 में इस ख्वाब को पूरा करने पर काम शुरू हुआ। उस वक्त ऐसी इमारत बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था, इसीलिए इस इमारत की कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी सऊदी बिन लादेन कंपनी को दी गई। इस इमारत की डिजाइन का पूरा काम जर्मन कंपनी GmbH को सौंपा गया था। इसी कंपनी ने मस्जिद नबवी में स्लाइडिंग डोम्स और फोल्डिंग अम्ब्रेलाज भी बनाए थे। इस कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस इमारत का वजन कम से कम होना चाहिए। आखिरकार 2004 में काम शुरू हुआ और देखते ही देखते 400 मीटर की एक इमारत खड़ी कर दी गई, जिसमें 120 फ्लोर्स बनाए गए थे। मगर असल काम तो अब शुरू होना था, क्योंकि अब बारी थी इस इमारत पर लगने वाली घड़ी की डिजाइन को तैयार करने की। दोस्तों, मक्का क्लॉक टावर की कुल ऊंचाई 600 मीटर रखी गई थी, मगर ये बात लीक हो गई और फिर दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड बना दिया। मगर फिर भी बुर्ज खलीफा पर सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर का खर्च आया था, जबकि मक्का क्लॉक टावर पर 15 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ था। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी इमारत मानी जाती है।
दोस्तों आपको हैरानी होगी कि आज ये टावर जिस जगह पर बना हुआ है वहाँ कभी सल्तनत उस्मानिया का एक किला हुआ करता था जिसे अजियाद का किला कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने 2004 में इस किले को तोड़ दिया और जिस पहाड़ पर ये किला बना हुआ था उसे भी लेवल कर दिया। इसी वजह से तुर्की ने उस वक्त सऊदी हुकूमत के इस फैसले का पुरजोर विरोध किया था। इस क्लॉक टावर का सबसे मुश्किल काम होने वाला था इसकी घड़ी की डिजाइन बनाना और इसे इतनी ऊंचाई पर इस तरह लगाना कि इसमें कभी कोई खराबी पैदा ना हो पाए। इस काम के लिए एक ऐसी माहिर टीम का होना जरूरी था जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और दुनिया के माहिर तरीन आर्किटेक्चर्स मौजूद हों। तकरीबन 4 साल के अरसे में इस टीम ने 100 से ज्यादा घड़ियों की डिजाइन तैयार की। हर चीज को बारीकी से देखा और परखा गया और आखिरकार 4 साल दिन रात एक करने के बाद एक ऐसी डिजाइन बनकर सामने आई जो मॉडर्न भी थी और इस्लामिक लिहाज से एकदम एक्यूरेट थी। इस डिजाइन को फाइनल करने के बाद अब बारी थी इस घड़ी को बनाने की। इसके लिए जर्मनी की एक क्लॉक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पेरेट को चुना गया जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर लगने वाली घड़ियां बनाने में एक्सपर्ट थी। ये कंपनी 150 साल पुरानी थी मगर इस कंपनी के मालिक का कहना था कि मक्का क्लॉक टावर की इतनी बड़ी घड़ी बनाना हमारे लिए आज तक का सबसे मुश्किल काम होने वाला है। इस घड़ी को बनाने के लिए ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया जो हल्का और लंबे वक्त तक चलने वाला मेटल था। एक तरफ ये दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बन रही थी तो दूसरी तरफ टावर के ऊपर स्टील का एक ऐसा फ्रेम बनाना था जो 400 मीटर की बुलंदी पर एक ऐसी घड़ी का वजन सह सके जो 36,000 टन की होने वाली थी। दोस्तों अब बारी थी इस घड़ी की सुइयों को बनाने की। आप हैरान होंगे कि ये सुइयां एक मीडियम प्लेन जितनी बड़ी बनने वाली थी। मिनट की सुई 72 फुट लंबी और 7,000 किलो वजनी थी जबकि सेकंड की सुई 60 फुट लंबी और 6,000 किलो की थी। ये कोई आम सुइयां नहीं थी, ये बनी थी कार्बन फाइबर से जो स्पेस फाइट प्रोजेक्ट्स में काम आता है। ये दुनिया का सबसे हल्का मगर इंतहाई मजबूत फाइबर होता है। दिन रात की मेहनत के बाद अब बारी थी इस घड़ी में लाइट लगाने की। इस मकसद के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इलेक्ट्रिक इंजीनियर डॉक्टर क्रिश्चियन बार्टबक को चुना गया। यहाँ एक मुसीबत सामने खड़ी हुई कि आखिर किस कलर की लाइट्स लगाई जाएं जो दिन और रात दोनों वक्त साफ नजर आए। इसके लिए ह्यूमन आइज के बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा लिया गया और फिर कई महीनों की रिसर्च के बाद ग्रीन और व्हाइट कलर को चुना गया। इस टावर में 4 घड़ियां लगने वाली थी ताकि हर तरफ से लोगों को साफ वक्त दिखे। हैरानी की बात है हर घड़ी में 2 मिलियन तकरीबन 140 फुट लंबी बनाई गई और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी बनकर तैयार हुई। दोस्तों इस इमारत को बनाने के साथ ही शाह अब्दुल अजीज की एक ख्वाहिश और थी, वो ये कि इस इमारत के ऊपर एक चांद यानी क्रिसेंट भी लगाया जाए जो इस्लाम का सिंबल हो। इंजीनियर्स ने इस काम को पहले तो मना कर दिया क्योंकि ये अब तक का सबसे खतरनाक कंस्ट्रक्शन होने वाला था, मगर बाद में कई महीनों की रिसर्च के बाद इस काम को भी मंजूरी दे दी गई। टावर के ऊपर क्रिसेंट लगाने की जिम्मेदारी भी रीवा कंपनी को ही दी गई, मगर यहाँ एक मसला खड़ा हो गया, वो ये कि रीवा कंपनी का मालिक और उसके इंजीनियर्स सब गैर मुस्लिम थे और सऊदी अरब का सख्त रूल है कि मक्का में सिर्फ मुस्लिम्स को ही आने की इजाजत है। लिहाजा रीवा कंपनी के कई इंजीनियर्स ने ये टावर बनाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। बाद में उनका क्या हुआ उसकी पुख्ता खबर नहीं है। इसी तरह जो इंजीनियर्स इस्लाम नहीं अपनाना चाहते थे उन्होंने दुबई में रहकर काम किया। टावर पर लगने वाला यह क्रिसेंट भी दुबई में ही तैयार हुआ था और बाद में इसे बाय रोड मक्का लाया गया। इस क्रिसेंट का कलर पीला इसलिए है क्योंकि इस पर गोल्ड प्लेटिंग की गई है जिसके लिए इस पर 10 करोड़ मोजेक टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। मोजेक टाइल्स एक सैंडविच की तरह होती है जिसमें ऊपर और नीचे शीशा होता है और बीच में सोने की पत्ती होती है। ये चांद कार्बन फाइबर से बनाया गया था ताकि इसका वजन कम से कम रखा जा सके। इसका वजन तकरीबन 35,000 किलो है। ये क्रिसेंट 75 फुट ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। 600 मीटर ऊंचाई पर क्रिसेंट की इंस्टॉलेशन भी इंतहाई चैलेंजिंग काम था क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई तक टावर क्रेन्स भी इतना लोड नहीं उठा सकती थी। लिहाजा क्रिसेंट को टुकड़ों में बांटा गया और फिर एक एक कर इन टुकड़ों को ऊपर ले जाया गया। एक तरफ इतनी बड़ी और भारी चीज हवा में झूल रही थी तो दूसरी तरफ नीचे लाखों की भीड़ काबा का तवाफ कर रही थी। बड़ी मुश्किल से क्रिसेंट को टावर पर लगाया गया। इस चांद में टोटल 3 फ्लोर्स हैं, एक ऑफिस, एक मीटिंग रूम और एक मस्जिद।
जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद है। सिर्फ इस क्रिसेंट को बनाने में ही $90 मिलियन यानी तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस टावर पर सबसे शानदार चीज है अल्लाहु अकबर लिखा ये नाम। इस नाम में ये अलिफ तकरीबन 75 फुट लंबा है। इस पूरी इमारत में तकरीबन 1500 कमरे हैं। ये इमारत दुनिया की सबसे लग्जरी होटल्स में से एक है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इस इमारत का सिर्फ एक दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल तकरीबन 50 लाख रुपए का आता है। इस इमारत में तकरीबन 96 दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर लगे हैं और एक एलिवेटर 38 लोगों को एक साथ कुछ ही मिनटों में टॉप फ्लोर पर पहुंचाने की स्पीड पर काम करती हैं और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे सटीक टाइम बता सकती हैं। यह टावर काबा शरीफ से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर बना है। जब हरम शरीफ में अजान होती है तब इस टावर पर लगे पावरफुल स्पीकर से 7 किलोमीटर दूर तक अजान सुनाई देती है। इस टावर के टॉप पर एक ऐसी लाइट बीम लगी है जो इतनी पावरफुल है कि जब जलती है तो उसकी रोशनी आसमान में 30 किलोमीटर तक चली जाती है। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि मक्का क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरती रहती है। इसकी वजह वहाँ का एटमॉस्फेयर और इस टावर की इतनी ऊंचाई है। हैरानी की बात है कि इतनी बिजली टकराने के बाद भी इस इमारत को या इसमें रहने वाले लोगों को एक खरोच तक नहीं आती। कहा जाता है कि आसमानी बिजली को सहन करने के लिए टावर पर लगे चांद में 800 लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, जिनकी वजह से बिजली इमारत के अंदर नहीं जा पाती। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। वीडियो बहुत अच्छी थी। मतलब ये अभी तक हमने जो वीडियो देखी थी काफ़ी ज़्यादा इससे नॉलेज मिली है और मतलब बहुत मज़ा आया ये वीडियो देख के। तो जैसा कि हमें पता ही है कि बुर्ज खलीफा जो है सबसे ऊंची इमारत है, बट शायद सबसे पहले जो ऊंची इमारत होने वाली थी ये मक्का क्लॉक टावर की होने वाली थी, बट जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने बुर्ज खलीफा बना दिया। और सबसे मैं बताएं तो ये जो क्लॉक टावर है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था। क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कैसे बनाया गया, मतलब अभी देख के पता चल रहा है। फर्स्ट टाइम हमने ये देखा। और एक चीज उन्होंने ये भी बताई थी, जो बुर्ज खलीफा था उसको बनाने में खर्चा कम आया था और क्लॉक टावर को, क्योंकि जो क्लॉक टावर पे जो चीजों में काम किया गया है, हाँ, सबसे पहले तो वो जो वॉच बनाई गई है, मतलब क्लॉक बनाई गई है, वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे बनाई गई है कि दिन हो शाम हो रात हो आपको चारों तरफ से वो दिखे। फिर हाँ। उस पे जो लाइटिंग की गई है, मतलब इतने 2 मिलियन तो वो कुछ बोल रहे थे कि उस पे लाइट लगाई गई है ताकि वो पूरा चमकता रहे, वो सबको दिख पाए। मतलब उसके लिए बहुत मतलब मेहनत लगी है, बहुत वर्क हुआ है उसके पीछे। मतलब ये सपना था। हाँ। जो किंग थे वहाँ के, उनका सपना था कि ऐसी कोई बिल्डिंग हो, ऐसा कोई टावर हो। मतलब पहले तो कि मतलब ये चीजें सोचनी पड़ती है तभी जाके, या एक मतलब बोलते हैं ना उस शहर की एक वो पहचान बनती है। जैसे एक क्लॉक टावर है, अब मतलब वो क्लॉक टावर की जब हमने हिस्ट्री देखी, जब हमें पता चला कि ये इतनी सारी चीजें, तो हमारे भी मन हुआ कि देखने का। एंड जैसे उन्होंने बोला कि वो जो उस बिल्डिंग के ऊपर वो चांद, उनको था कि चांद भी बनाना है क्योंकि वो इस्लाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बट मतलब पहले तो मना ही कर दिया गया था, जो इंजीनियर्स ने उन्होंने मना क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे, क्योंकि मक्का में नहीं, मतलब पहले तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया था कि वो हाँ इम्पॉसिबल है। बाद में वो अग्री हुए थे कि हाँ बन सकता है, बट ये था कि मक्का में नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं है। जैसे कि हमने वीडियोस देखी हैं तो हमें पता है कि उधर नॉन मुस्लिम्स अलाउड नहीं तो है। इसीलिए बहुत सारे जो इंजीनियर्स थे वो नॉन मुस्लिम ही थे। तो उन्होंने मतलब कुछ लोग तो नहीं आए, हाँ। बट कुछ लोगों ने वहाँ मतलब वो करने के लिए इस्लाम कबूल भी किया था। एंड फिर तब उन्होंने वो चांद बनाया था। बट फिर ये हुआ था कि शायद मतलब जो दुबई में ही वो बना था चांद, बट वो बाय रोड उधर लाया गया और मतलब वो एक साथ उधर असेंबल नहीं हुआ। वो पार्ट्स में वो असेंबल किया गया था। बट सच में एंड वो जो चांद बना है वो भी सोने का बना है, तो मतलब उसकी एक अकेले चांद की कीमत बहुत ज्यादा है और वो बहुत हैवी है। बहुत हैवी है। और मतलब इतनी इंटरेस्टिंग चीज थी, मतलब उन्होंने बताई थी कि जैसे बिजली भी कड़कती, वहाँ पे कई बार बिजली मतलब गिरती भी है। हाँ, हमने बहुत सारी गाइस ऐसे ना, हाँ हमने बहुत सारी ऐसी वायरल वीडियो देखी है जो भी मतलब वो वीडियो दिखाते हैं ना, तो कोई भी थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली कड़कती है तो वो क्लॉक टावर पे मतलब वो होता है, वो
एक अलग ही व्यू होता है। बट हम भी ऐसे सोचते थे कि मतलब इतना ज्यादा हो रहा है तो अंदर अगर कोई बिल्डिंग में लोग होंगे तो उनको तो नुकसान नहीं होगा, तो बट एक्चुअली में नहीं होता क्योंकि वो उसको पूरा ध्यान में ऐसी चीजें रख के बनाई गई है कि अंदर जो लोग हैं उन्हें नुकसान ना होगा, ऐसा कुछ थंडरस्टॉर्म आता है तो काफी ज्यादा सोच के बनाई गई है। मतलब जो उन्होंने बताया था कि उसके अंदर जो बिल्डिंग है उसके अंदर इतने सारे एलिवेटर्स है और इतनी मंजिल है वहाँ पे कि वो आपको कुछ ही थोड़ी देर में मतलब वो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। वहाँ पे मतलब इतना ज्यादा है लाइट्स वगैरह कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो एक टाइम का ही 50 लाख आता है। 50 लाख तो आप सोचो कितने ज्यादा चीजें होंगी वहाँ पे, क्योंकि क्लॉक में ही इतनी ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं तो बाकी पूरी बिल्डिंग में ही कितनी लगी होंगी। तो और आप एक लाइट उन्होंने बताई थी वो जो मतलब इतनी ऊपर तक आसमान में वो एक लाइट है ग्रीन सी। हाँ मतलब वो बोल रहे थे वो उसका इतना ज्यादा है कि वो आसमान में 30 किलोमीटर तक वो लाइट आपको दिखेगी। वो ग्रीन कलर की लाइट दिखाई थी, वो आसमान में 30 किलोमीटर तक दिखेगी। तो काफी ज्यादा गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो थी। फर्स्ट टाइम ऐसी वीडियो देखी, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा एंड बहुत नाथ में ना हमने ये वाला सीन देखा हुआ है। मतलब ये क्लॉक टावर बिल्डिंग जो है बहुत सारे कलाम नाथ में देखी हुई है, बट अब जाके इसकी हिस्ट्री में पता चली कि एक्चुअली में क्या है और मतलब कैसे बनाया गया था। तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।